साथियों नमस्कार। 2019 में विगत वर्ष एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया और उसी वर्ष छठे चरण की भी शुरुआत हुई थी। परंतु कल के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद एस्टेट नोटिफिकेशन की बात करें या फिर प्राइमरी के नोटिफिकेशन की, कहीं ना कहीं दूर की कौड़ी साबित होती है। शिक्षा मंत्री के गोल मटोल चेहरे ने गोल मटोल जवाब जो दिया, उससे क्या सितंबर के अंत तक बहाली संभव है या फिर हम यूँ कहें कि क्या बहाली 2022 में संभव है, इस पर भी एक सवालिया निशान उत्पन्न होता है। अगर आपको याद होगा तो जनवरी के महीने से लेकर के आज अगस्त का महीना आ गया और बीते हुए हर महीने में नोटिफिकेशन की बात कहीं ना कहीं अधिकारियों ने, मंत्री ने, विभाग ने स्वीकारा है, परंतु अभी तक हाथ खाली रहा है। दो तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज के अखबारों ने जो प्रकाशित किया है कि शिक्षा मंत्री बोले हैं कि इस महीने छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, परंतु खाली जो पद हैं उनको जानने के बाद, उनके रिकैलकुलेशन के बाद अगले माह से शुरू होगी सातवें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया। परंतु मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी श्योरिटी नहीं है। शिक्षा मंत्री ने ऐसा स्पष्ट नहीं किया है कि अगले महीने वो शुरू कर देंगे। अगर उनके बयान को आप अक्षरशः देखें तो उन्होंने अगले महीने यानी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक नोटिफिकेशन लाने की बातें या संभव होने की बातें कहीं ना कहीं स्वीकारी है और ऐसी संभावना कहीं ना कहीं जनवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, जुलाई लगभग कई महीनों में देखी जा चुकी है। तो शिक्षा मंत्री के बयान को लगभग अभ्यर्थी अब कुछ सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी ऐसी कोई सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं जिससे कि बहाली आगे करने को लेकर के विभाग कटिबद्ध हो, प्रतिबद्ध हो। दूसरी ओर सितंबर के अंत की बातें अगर शिक्षा मंत्री महोदय कहते हैं और वहीं पर बिहार में 248 नगर पालिकाओं में चुनाव जो है वो सितंबर अक्टूबर में संभव है। आपको पता है कि सरकार को बस केवल एक बहाना चाहिए। पिछले समय पंचायत में चुनाव के कारण आपको पता है 3 महीने 2 महीने की जो देरी इसी चुनाव के आचार संहिता के कारण हो गई। अब शिक्षा मंत्री महोदय के पास सितंबर के बाद एक बहाना यह भी हो सकता है कि आचार संहिता लागू है, हम चाह रहे थे बहाली करना, लेकिन हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। चुनाव आयोग में हमने जो है पत्र लिखा है, चुनाव आयोग के पत्र जो हमने लिखा है उसका जवाब आने के बाद विभाग तुरंत सातवां चरण ले आएगी। और जवाब चुनाव आयोग से क्या आएगा, आप लोगों को भी पता है कि आचार संहिता में आप कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं सितंबर की अंतिम सप्ताह की बातें अगर शिक्षा मंत्री महोदय गोल गोल जवाब में अगर देते हैं तो क्या इस खबर को वो झुठला सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर में ही नगर पालिका का चुनाव है? क्या इस चुनाव का असर बहाली पर नहीं पड़ेगा? अरे आप यूँ कहें बहाली पर पड़े या ना पड़े, शिक्षक बहाली या शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चाहे जैसी हो, सरकार के मंसूबे जो हैं वो स्पष्ट नहीं हैं और ये चुनाव कहीं ना कहीं उस पर असर डालेगा। सरकार को एक बहाना चाहिए और वो बखूबी बहाना सितंबर अक्टूबर के महीने में तैयार है। सरकार सितंबर तक छठे चरण के नाम पर टालेगी, सितंबर अक्टूबर जो है वो आपको नगर पालिका के चुनाव के नाम पर टाल सकती है, आचार संहिता के नाम पर टाल सकती है। पता लगेगा कि कब इस वर्ष की अंतिम सप्ताह अंतिम महीने की आ गई, पता ही नहीं चला। आज इस खबर को दिखाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री महोदय, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण आज प्राथमिक के अभ्यर्थी गर्दनी बाग में सड़कों पर बैठे हुए हैं, एस्टेट अभ्यर्थी घरों में बैठे हुए हैं निश्चिंत होकर के कि शिक्षा मंत्री और सरकार उनके बारे में सोच रही है। परंतु जिस प्रकार के भाषण, जिस प्रकार की बातें निकल कर आ रही हैं, नोटिफिकेशन को लेकर के सीरियसनेस नज़र नहीं आती है। छठे चरण 26 तारीख तक वाकई में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या छठे की समाप्ति के तुरंत बाद सातवां आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस स्वप्न में हैं तो स्वप्न से जागिए। सीटों के रिकैलकुलेशन में तकरीबन 1 से 1.5 महीने का समय विभाग लगाएगी और उस 1 से 1.5 महीने के बाद अगर चुनाव की आचार संहिता पड़ती है तो आने वाले 2 महीने तक फिर बहाली जो है वो पोस्टपोन्ड ही रहेगी। इसलिए अभी भी जागने का मौका है। इस अगस्त के महीने में इतना जोर लगाइए, मिलकर लगाइए कि सरकार पानी पानी हो जाए और इस जो नोटिफिकेशन की जो बयार बही है, इस बयार को आप कम मत होने दीजिए। एक दूसरे का हाथ बटाइए और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए, इस पर जो है आपका फोकस होना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर आप ढीले पड़ें
तो याद रखिए ये केवल बहाना अगस्त के महीने को टालने का नहीं है, बल्कि अगस्त के महीने की आड़ में छठे चरण की आड़ में कहीं ना कहीं चुनाव के आचार संहिता के समय तक पहुंचने की शुरुआत है, ताकि उस आचार संहिता के हवाला दे करके आने वाले 2 महीने को भी टाला जा सके, शिक्षक बहाली को रोका जा सके। उम्मीद होगा कि आप लोग जो हैं सच्चाई से रूबरू हुए होंगे। अब भी एकजुटता दिखाइए, सड़कों पर, सदन में अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से नोटिफिकेशन की मांग कीजिए, तब जा कर के आपकी बहाली संभव होगी। अदरवाइज आप महीनों महीनों यूं ही चक्कर काटते रह जाएंगे सचिवालय के, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। धन्यवाद।